मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण पर विजय प्राप्त की। इस एकादशी का व्रत करने से उनके विजय सुनिश्चित हो गया। तो आइए कथा श्रवण कीजिए विजया एकादशी की। विजया एकादशी कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है और इसका क्या विधि विधान है। कि भगवान कृपा करके हमको विस्तार से बतलाइए। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विद्या है। इसका व्रत करने से मनुष्य की सभी कामों की पूर्ति होती है और उसे विजय मिलती है। इस विद्या एकादशी का महात्म सुनने एवं पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विद्या एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों को हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष के वनवास हो गया, तब भी श्री लक्ष्मण तथा सीता जी पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए और सीता जी के खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास गए, तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना से सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उन्हें मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी कहे कि हे भैया, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकें। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में एक बगदालब नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे और आप उनके पास जाकर इनका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालब ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसा हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और आप सबको जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करके कोई उपाय बताइए, इस कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि बगदालब जी बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपका विजय होगा और समुद्र पार कर जाइएगा। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसमें जल भर दीजिए और पंच पल्लव रखने के पश्चात वेदी पर स्थापित कीजिए। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हैं तो वेदी बनाइए और घड़े के ऊपर जौ रखिए। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित कीजिए। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, निवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत कीजिए और रात्रि को उसी जगह बैठकर जागरण कीजिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। और यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विद्या एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई जाता है। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता एवं सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की।